हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट का नया टॉपिक दैट इज इरेशनल नंबर्स। तो हमने इससे पहले की इंट्रोडक्शन वीडियो करी थी एक्सरसाइज 1.1 के साथ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आज जस्ट एक बार जरूर देख ले। उस वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स भी एक्सप्लेन किए हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज वन इज रैशनल एंड अनदर इज इरेशनल नंबर्स। तो इस वीडियो में हम थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़ेंगे अबाउट इरेशनल नंबर्स। मैं थोड़ी सी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो ज़्यादा डिटेलिंग है वो 1.3 की इंट्रोडक्शन में। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स जो हैं उनको हम बेसिकली दो में कैटेगराइज करते हैं। वन इज रैशनल नंबर्स एंड अनदर इज इरेशनल नंबर्स। और इनके भी अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में डेफिनेशन दूं तो रैशनल नंबर जिसको हम रेशो में लिख सकते हैं, देखो रैशनल रेशो यानी कि P/Q की फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर्स यानी कि नहीं लिख सकते हैं। इरेशो तो यानी कि कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हेयर जो Q होता है यानी कि डिनोमिनेटर होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जब कभी भी डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल होता है वो नंबर नॉट डिफाइन हो जाता है। जैसे कि अगर मैं 2/0 लिखती हूँ तो दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड होता है। तो दैट मीन्स P/Q, और P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। एंड Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और इरेशनल जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं कहती हूँ 2, ठीक है, 2 इज रैशनल नंबर। हाउ 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2/1। ठीक है, लेकिन सिमिलरली अगर मैं इसके ऊपर रूट लगा देती हूँ, रूट टू जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। अब आप कहेंगे कि मैम √2 के नीचे भी तो हम 1 लगा के हम कह सकते हैं P/Q की फॉर्म में हमने बना दिया और ये इरेशनल है, रैशनल हो गया। बट नो, हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम √2 को सॉल्व करते हैं, आपने स्क्वायर रूट बनाने सीखे हैं इस तरीके से। ठीक है, कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो अगर मुझे 225 का निकालना है तो हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। पीछे से पेयरिंग करनी स्टार्ट करते हैं 25 की फिर 1। अब ये क्या होता है, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 आ गया। फिर यहाँ से किया 1, ऊपर से क्या निकालते हैं, पे उतारते हैं। फिर यहाँ का हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। फिर सोचते हैं यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर आए, तो अब वो सेम नंबर है 5 5 ज़ा 25, 5 ये आ जाएगा 125। तो यहाँ से हमें पता चला कि 25 जो है वो उसको अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, 225 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 15 आता है। ये मतलब है। सिमिलरली अगर मैं √2 का निकालती हूँ तो वो 1.41 समथिंग वो आगे चलता ही रहता है। 1.414 समथिंग ऐसे आगे चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो सिर्फ यहाँ तक होता, 1.41 तक होता, तो मैं इसको पॉइंट हटा के नीचे क्या लगा देती, 100। दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आगे चलता ही जा रहा है, बहुत सारे नंबर्स आए जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ रुकेगा। जब पता ही नहीं चल रहा कहाँ रुकेगा, मैं पॉइंट हटा के कितनी जीरोस लगाऊंगी नीचे, है ना। तो उस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। सिमिलरली √3 भी इरेशनल की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर √4 की बात करें तो √4 हमें बहुत अच्छे से पता है, इट इज इक्वल टू 2 एंड 2 कैन बी रिटन एज 2/1 विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि जो इरेशनल नंबर्स हैं वो थोड़े बहुत उठाते हैं, उनको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन का मतलब क्या होता है, ये वाली नंबर लाइन यानी कि 0, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3। तो इनको हम इनके ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ इरेशनल नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पर √2, उसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। √3 को करना सीखेंगे। ठीक है, √4, वैसे तो √4 इज 2, दैट इज रैशनल, जो डायरेक्ट यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी किस तरीके से। √4, देन √5, देन √6। √5 और √6 ये भी इरेशनल नंबर्स ही हैं। ठीक है, अब √7 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम √7 तक जरूर चलेंगे कि इरेशनल नंबर हम कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। वन मोर थिंग इन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, पाई
ठीक है। पाई जो है वो भी आपका इरेशनल नंबर है। अब आप कहेंगे मैम पाई की तो वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड दैट्स वाई वो रैशनल नंबर होना चाहिए। बट पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 नहीं होती है, ये इसके अप्रॉक्सीमेटली होती है। याद करिए, आप पाई की वैल्यू कई बार 3.14 भी यूज़ करते हैं, तो 3.14 वहाँ रुकता नहीं है, वो आगे चलता रहता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 1.3 के इंट्रोडक्शन में, जिसके बारे में आपको मैं डिटेलिंग में बताऊंगी कि कौन से नंबर्स आपके रैशनल और कौन से नंबर इरेशनल होते हैं। फॉर दिस वीडियो हम इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो लोकेटिंग रूट 2 रूट 3 ऑन अ नंबर लाइन, ये आपका एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3rd एंड एग्जाम्पल 4th, एग्जाम्पल 3rd एग्जाम्पल 4th भी बनता है, तो वो भी आपका कवर हो रहा है और साथ में एक बहुत अच्छा टॉपिक भी कवर हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं रूट 2 से, विच इज़ अ वेरी बेसिक वन। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन हमारी इस तरीके से है, जैसे कि 0 1 2, यहाँ पे -1 -2, ये हम किस में लेते हैं, यूनिट्स में लेते हैं। किस में लेते हैं, यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब क्या होता है, एक एक का गैप। तो ये जो हो सकते हैं वो सेंटीमीटर में भी हो सकते हैं, मीटर में भी हो सकते हैं, इंचेस में भी हो सकते हैं। अब सेंटीमीटर की बात करूं तो अगर मैं स्केल उठाती हूँ तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी 1 2, ये आपको ना दिखने में थोड़ा सा क्या लगेगा, मैसी लगेगा, क्योंकि बहुत छोटा छोटा है, ठीक है। मीटर तो हम उठा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर तो इसमें भी नहीं है, तो हम ये भी नहीं उठा सकते। कहने की बात यूनिट ही है, वो भी एक 1 यूनिट ही है, 1 मीटर 2 मीटर, इट इज ऑल्सो अ यूनिट, लेकिन हम उसको पॉसिबली प्रैक्टिकली इस पेज पे नहीं ड्रॉ कर सकते। तो हमारे पास क्या बचा, इंचेस। तो इंचेस को भी हम ले सकते हैं, तो इंचेस में अगर मैं उठाती हूँ तो ये हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ। तो मान लो ये है इस तरीके से, ओके। तो हमने इसको मान लेते हैं 0, ये आ जाता है 1 2 3 4, यहाँ आ जाता है -1, यहाँ आ जाता है -2, ठीक है। तो मैंने ये नंबर लाइन लिख ली है सो दैट आपको अच्छे से दिख सके, ओके। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ना एक रफ आइडिया लेते हैं कि रूट 2 मुझे ड्रॉ करना है। तो रूट 2 के लिए हमारे पास एक छोटे मोटे कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर मुझे यहाँ पे रूट 2 लेकर आना है, ठीक है, तो रूट 2 में कैसे लेकर आ सकती हूँ, मैं क्या करूँगी, इसमें से एक कम करूँगी, क्या आ जाएगा, रूट 1, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ इस तरीके से रूट 1 प्लस रूट 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे नहीं बन रहा आपको कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और कैन बी रिटन एज हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट, कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक तरीके से ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो मैं क्या करूंगी, एक यूनिट में नीचे ले लेती हूँ, 1 यूनिट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, एक परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर के लिए मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करूँगी, 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल दैट्स टोटली अप टू यू कि आपने इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना है, आपने इसको कंपास की हेल्प से बनाना है, दैट्स टोटली अप टू यू। जैसे आपके टीचर्स आपको कहेंगे आप वैसा बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल बनाया, तो वहां पर भी आपने क्या लेनी है, 1 यूनिट, यानी कि अगर नीचे आपने 1 इंच लिया है तो ऊपर भी आप 1 इंच की क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अब अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो ये क्या आएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू रूट 2, राइट। तो इतना ही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं उठाने वाली हूँ, मैं इसी से ही ड्रॉ करूँगी सो दैट आपको इजीली समझ में आ सके और इजीली दिख सके, ठीक है। तो 1 इंच मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करती हूँ, ये हो गया 1 इंच, ठीक है। ये आ गया 1 इंच, बेस आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब आपने लेना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर नीट रहे तो इस वजह से मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज अगर आपके टीचर्स बार बार बोल रही हूँ मैं कंपास कहते हैं, कंपास यूज़ करने के लिए, तो मेक श्योर आप कंपास की हेल्प से ही 90 डिग्री बनाएं। तो ये रहा आपका इस तरीके से यहाँ पे,
तो ये आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे बेस तो आपका 1 यूनिट आ चुका है, यहाँ पे भी आपने क्या लेना है 1 यूनिट। तो क्या करूँगी मैं, इतना ही मेजर कर लूँगी, मैं इतना ही मेजर करके, तो आप यहाँ से भी हेल्प से मेजर कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता तो आप 1 इंच यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं अपने स्केल से। कर लिया आपने मेजर 1 इंच, तो यहाँ से मेजर करके यहाँ लगा दीजिए आप एक आर्क, तो ये भी आ गया आपका 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B। अब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो OB अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं यहाँ पे, दैट इज OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर हमें अगर फाइंड करनी है तो OA हमने 1 यूनिट लिया था, ये भी हमारा 1 यूनिट आया था, तो ये हो गया 1 + 1 2, और OB कितना आ गया √2 यूनिट्स। तो OB कितना आ गया आपके पास √2। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम हमने तो नंबर लाइन पे बताना था, ये नंबर लाइन पे तो नहीं आ रहा है, ये तो यहाँ पे ऊपर हवा में आ रहा है। कोई बात नहीं, अब इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट से समझेंगे। क्या करेंगे हम, देखो हमें इतना पता चल गया है दिस लेंथ इज √2। ठीक है, तो अब हम इतनी लेंथ का क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ओपन कर लेंगे। ठीक है, और एक क्या करेंगे, इसको ना एक तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करो। मैं एक सर्कल ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया एक तरीके से। अब ये जो सर्कल है, आप इसको कह सकते हो कि OB इज अ रेडियस ऑफ दिस सर्कल। यस, यू कैन से कि OB जो है वो रेडियस है इस सर्कल का। तो ये जो सर्कल है वो यहाँ पे कहीं कट कर रहा है, इसको यहाँ पे कहीं कट कर रहा है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेंगे, इसको हम ओपन करके ऐसे आर्क डाल देते हैं। और ये जो पोर्शन आ गया आपका दिस वन, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका O से लेकर, ये मैं डाल देती हूँ O', तो O से लेकर O' जो होगा वो भी क्या होगा आपका √2 होगा। और √2 आपने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे, क्यों, क्योंकि O से लेकर OA' जो है आपका वो भी क्या है, एक तरीके से रेडियस ऑफ दिस सर्कल विच इज इक्वल टू OB √2 था, तो ये OA' भी जो आया है वो क्या आया है, √2 आया है। यहाँ पर वन मोर थिंग, एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया था √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 समथिंग इस तरीके से होती है, तो इनकी 1.5 से कम है। ठीक है, तो आप खुद देखिए 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, है ना, 1 यहाँ 2 यहाँ पर, तो देखो ये रहा 1, ये रहा 2, और ये कहीं बीच में क्या है 5 है, तो 5 से कम पे ही आ रहा है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, 1 और 2, 1.5 से कम ही वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से आप अपनी कंस्ट्रक्शन को चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमने ठीक करी है ये कंस्ट्रक्शन, राइट। तो ये तो हमने ड्रॉ कर लिया √2। अब सिमिलरली √3 भी हम यहीं से ही ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अब √3 को सोचिए आप कैसे लिख सकते हैं। √3 को अगेन हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एक कम करके लिखेंगे। कैसे, 2 + 1, राइट, 2 + 1 करके लिख सकते हैं। अब इसको देखिए हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से हमें आइडिया फिर से मिल रहा है कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि इधर से 3 आए। ठीक है, तो ये हो गया, इसका अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है 3 और यहाँ पे मिलता है 2 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, और इसके स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया √2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया √1 का स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए ये हाइपोटेनियस, तो आप इसको बेस मान लो या इसको परपेंडिकुलर मान लो, तो आप इसको बेस मान सकते हैं एक बार के लिए, और इसको आपने मान लिया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अब क्या किया है, अब √3 को हम लोकेट करने वाले हैं, जिसमें से हमने बेस माना √2 और परपेंडिकुलर माना √1। बात करने वाले हैं √3 लोकेट कर रहे हैं। तो √3 के लिए हमने देख लिया कि हमें चाहिए √2 का स्क्वायर एंड √1 का स्क्वायर, ये हमें चाहिए √3 के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बेस हमारे पास √2 ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए अगेन मैं यहाँ पे क्या रख रही हूँ, प्रोटेक्टर 90 डिग्री
और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। आपने सारी कंस्ट्रक्शन किससे करनी है? पेंसिल से करनी है। मैं आपको सिर्फ ब्लैक मार्कर्स इसलिए यूज कर रही हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिख सके। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास बेस क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर 1 यूनिट का लेना है, तो 1 यूनिट यहाँ पे हमने 1 इंच लिया हुआ है। तो अगेन जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, या तो स्केल से मेजर कर लो या आप यहाँ से मेजर कर लो। करके फिर हमने यहाँ पे रख के क्या लगाएंगे, एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं B है, तो ये हो गया आपका B' और ये हो गया 1 यूनिट। तो हम इसको √1 लिखें या 1 लिखें, 1 एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको यहाँ तक क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये क्या आ गया, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, विच इज इक्वल टू √3। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, OB' का स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस B' का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपके पास, OB' का स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर √2 √1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3। ये आ गया OB' का स्क्वायर। नॉर्मल OB' निकालेंगे तो क्या आएगा, √3 यूनिट्स। तो आपने क्या निकाल लिया, √3 यूनिट्स। अगेन अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमें। तो हमें OB' मिल चुका है एज अ रेडियस, ये इतनी लेंथ आ चुकी है √3 की। तो अब आपको हर बार सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मैंने सर्कल आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया था। कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि हम ऐसे ड्रॉ करके हम ऐसे बारिश से क्यों कर देते हैं, है ना, तो वो नहीं समझ में आता। इसलिए मेरे को लगा कि आपको एक बार क्लियर करना बहुत जरूरी है कि जब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो एक सर्कल क्रिएट होता है जिसकी वजह से एक रेडियस है। तो अगर मैं नया सर्कल ड्रॉ करूंगी तो ये OB' का क्या बनेगा, एक तरीके से √3 एज ए रेडियस का पूरा सर्कल बनता है। तो हम पूरा सर्कल तो ड्रॉ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हल्की सी ऐसे बारिश कर देंगे नंबर लाइन पे। तो यहाँ पर तो ये जो पोर्शन आया आपका दिस वन, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं A" लगा देते हैं। ये जो आ गया है A', ये कितना आया है आपका √3। ठीक है, और √3 जो होती है उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या होती है, 1.731 समथिंग होती है, याद करिए, है ना। तो अब चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से जाते हैं इसके ऊपर। तो देखो ये हो गया 1 से लेकर 2 इंच। ठीक है, अब ये 5 से ज्यादा आ रहा है ना, 5 से ज्यादा आ रहा है, तो यानी कि हमने √3 जो रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे वो बिल्कुल करेक्ट किया है। तो इस तरीके से हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। अब अगर मैं √4 की बात करती हूँ, √4, तो √4 क्या होगा आपका, अगेन मैं √3 बेस मान लेती हूँ। यहाँ पे क्या करूँगी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब जो √4 आएगा उसको जब हम ऐसे बारिश करेंगे वो कहाँ पे आएगी, वो आएगी 2 पे। यस, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि √4 क्या होता है, 2 होता है, उसके जो फैक्टर्स बनते हैं 2 बनते हैं। तो जब नंबर लाइन पे √4 हम रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही हम आगे एक ऐसे बढ़ाएंगे और उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, उसकी ऐसे बारिश करेंगे, तो वो किस पे आएगी, 2 पे आएगी। तो मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि प्लीज एक बार आप खुद ड्रॉ करके चेक करो कि क्या 2 पे आ रही है। अगर 2 पे आ रही है दैट मीन्स आपकी जो हैंड है, जो आपकी प्रैक्टिस है कंस्ट्रक्शन पे, वो बहुत अच्छी है। अगर नहीं आ रही है तो आप बार बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको इसका आंसर एग्जैक्ट पता है कि जो डॉटेड लाइन आएगी वो आपकी 2 पे आएगी। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से सेम वे से आप नेक्स्ट में √4, √5, √6, √7 कुछ इस तरीके से ऐसे ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 और उसमें एक क्वेश्चन है √5 लोकेट करने का, वो भी आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये आपको तीन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपसे पूछा गया कि ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था हमने कि रियल नंबर्स को हमने मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन इज रैशनल, अनदर इज इरेशनल। तो सारे के सारे इरेशनल भी तो रियल नंबर ही हुए, राइट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, येस इट इज ट्रू
तो यस हम लिखेंगे ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स बने ही रैशनल और इरेशनल से हुए हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। वो कह रहे हैं कि नंबर लाइन पे कोई भी आप पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो तो वो रूट m की फॉर्म में होता है, और रूट m जो होता है वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो नंबर लाइन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये थी हमारी नंबर लाइन, ठीक है। तो √1, √2, √3, √4, -√1 -√2 तो नहीं आता। नेचुरल नंबर्स में तो 1 2 3 भी 1 2 3 आते हैं, नेगेटिव तो नहीं आते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि √m जो है वो एक नेचुरल नंबर है, बट नेचुरल तो नहीं है, वो क्या है, एक इंटीजर है। -1 -2 भी तो आ रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं और नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो हम लिखेंगे एक फॉल्स, कोई भी नेगेटिव नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट जो है वो कभी भी एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। भाई हमने रियल नंबर को कैसे कैटेगराइज किया हुआ है, वन इज रैशनल अनदर इज इरेशनल। उसने बोला है हर रियल नंबर इरेशनल है, हर रियल नंबर इरेशनल है। नहीं भाई, कुछ नंबर तो रैशनल भी तो है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। फॉल्स रियल नंबर, फिर से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ये भी लाइन लिख सकते हैं। और हम लिख सकते हैं कि फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल 2 जो है वो रियल नंबर है। कोई एक एग्जाम्पल देके भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लेते हैं कि 3 इज ए रियल नंबर, ठीक है, बट इट इज नॉट इरेशनल, ठीक है, क्योंकि 3 कैन बी रिटन एज 3/1 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, एंड इट इज रैशनल नंबर, लेकिन ये इरेशनल नहीं है, ठीक है। इरेशनल तो वो होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं या आप ये लाइन भी दोबारा लिख सकते थे कि रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल इरेशनल दोनों से बने होते हैं, ओके। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट जो होते हैं सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल होते हैं? इफ नॉट, अगर नहीं तो एग्जाम्पल दो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो मैंने अभी आप लोगों को जो इसमें नंबर लाइन पे लोकेट करना बताया था, जैसे √2 आपका क्या हो गया, इरेशनल, √3 इरेशनल। लेकिन जब मैंने आपको यहाँ पर समझाया था ये इरेशनल आया था, ये इरेशनल आया था, √4 क्या आया था आपका, रैशनल आया था, क्योंकि √4 के फैक्टर्स बनते हैं 2 बाहर आ जाता है, 2 कैन बी रिटन एज 2/1 विच इज अ रैशनल। तो आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, √4 का भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे √9 लिख सकते हो, √9 इज 3, √4 इज 2, √25 इज 5। ये सभी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे नो, सभी के स्क्वायर रूट जो हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं। √4 इज इक्वल टू 2 विच इज अ रैशनल नंबर, √9 इज इक्वल टू 3 विच इज अ रैशनल नंबर, √25 इज इक्वल टू 5 एंड मैनी मोर, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अब करते हैं क्वेश्चन थर्ड, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। तो √5 को करने के लिए आपके पास 2 मैथड्स हैं। तो सबसे पहले तो हम इजी वाला मेथड करते हैं। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 4 + 1 करके, ठीक है। अगर मैं करती हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो मुझे क्या मिलता है, 5 4 + 1, रूट हट जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ रूट के लिए, √5 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कुछ इस तरीके का लग रहा है? यस, बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम और कैसे शार्प लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू √4 क्या होता है, √4 इज 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √1 क्या होता है, 1, दैट इज 1 का स्क्वायर, राइट। यानी कि बेस हमारे पास 2, परपेंडिकुलर 1, तो हाइपोटेन्यूस कितनी आ जाएगी आपके पास, 5, √5 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम फॉलो करेंगे अब।
तो स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन ड्रॉ करना। तो नंबर लाइन के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस तरीके से इंचेस वाली साइड ले रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने ड्रॉ किया 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको मैं मान लेती हूँ 0 1 2 3, इसको -1 एंड -2, ठीक है। अब हमारे पास बेस में क्या है, बेस में हमने लेनी है 2 यूनिट्स, ठीक है। तो 2 यूनिट्स लेनी है हमने बेस में, तो हम ले लेते हैं 0 से लेकर 2 तक 2 यूनिट्स हमने ले ली इसको। ठीक है, अब क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर होना चाहिए 1, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए यूनिट परपेंडिकुलर चाहिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है। और फिर से हमने क्या करना है, हमने कितना ओपन करना है, हमने 1 यूनिट ओपन करना है, यानी कि हमने 1 इंच आर्क लगानी है, यानी कि ये 1 इंच। तो यहाँ से रखेंगे और यहाँ पे हम ऐसे आर्क लगा देंगे 1 यूनिट की, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन। इस तरीके से हमने कर दिया इसे ज्वाइन, ठीक है। अब इसको नेम दे देते हैं, इट इज OAB, इट इज OAB। तो ये OA कितना हो गया, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। ये हो गया आपका 1 यूनिट, ठीक है। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा आपके पास, √5। अगेन इट इज √5, तो आपके पास OB जो लेंथ आई है वो कितनी आई है, √5। तो अब हम क्या करेंगे, OB जितना इसको ओपन करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम ओपन करेंगे। और मैंने आपको अभी भी कॉन्सेप्ट बताया था कि क्या बनता है, एक तरीके से पूरा सर्कल बनता है, ठीक है। और OB उसका क्या होता है, रेडियस होता है, लेकिन हमें पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ करना, हमें तो सिर्फ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से ऐसे डॉटेड लाइन लगा देंगे, छोटी सी बारिश कर देंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन आ गई यहाँ तक, इसको हम बोल देते हैं A'। तो OA' वो हो गया किसके इक्वल, OB के इक्वल, विच इज इक्वल टू √5, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अगर मैं इसका सर्कल ड्रॉ करती तो ये भी रेडियस होता, ये भी रेडियस होता, दैट्स वाई हमने इसको ऐसे लिखा है। तो √5 क्या आ गया आपके पास, ये इतना आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, ठीक है। इसको करने का एक और मेथड भी है। क्या मेथड है कि मान लो मुझे नहीं पता कि √4 जो है उसको मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, ठीक है। मुझे बेस क्या चाहिए था, मुझे बेस √4 ही चाहिए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं सबसे पहले √4 तक पहुंचूंगी। √4 तक कैसे पहुंच सकते हैं, कुछ इस तरीके से पहुंच सकते हैं। जैसे हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट किया था ड्रॉ करना, यहाँ पर मैं आपको एक बार रिमाइंड करवाती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमने यूनिट ली थी लेंथ, ठीक है। फिर √2 लेकर आए थे, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर लिया था, √3 लेकर आए थे। अब फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, √4 लेके आएंगे। जो √4 आएगा उस √4 को अब आप बेस मान सकते हो, ठीक है। उसको बेस मान के फिर आप आगे जाके √5 ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये लंबे वाला मेथड है। अगेन ये मैं आपको समझाने वाली हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है, बट अगर पेपर में √5 आता है, कम मार्क्स में आता है, गो फॉर दिस वन। ज़्यादा मार्क्स में आता है तो पहले आप √2, √3, √4, √5 पे आप तब पहुँचेंगे, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नीट एंड क्लीन हर एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं 0 1 2 3 4 -1 एंड -2। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यूनिट बेस लेते हैं। तो ये लिया हमने यूनिट बेस 0 से लेकर 1 तक का, ठीक है। यूनिट बेस हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री।
ओके, अब परपेंडिकुलर लेने के बाद हम क्या करते हैं, यूनिट में उसको आर्क लगाते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, 1 इंच की आर्क लगानी है ऐसे। तो आप यहाँ से ऐसे स्केल से भी मेजर कर सकते हो, आप ऐसे से भी मेजर कर सकते हो, करके आपने यहाँ पे एक आर्क लगा दी। आर्क लगाने के बाद आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अब ये है 1 यूनिट, ठीक है, ये भी है 1 यूनिट, तो इट इज ओ ए, इसको मान लो आप बी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये क्या आ गया, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2, ठीक है। अब √2 आते ही अब आप इसको OB को एज बेस मान लो, √2 आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, OB पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम यूनिट लेंथ अगेन ऐसे लिया, यहाँ पे हमने एक यूनिट लेंथ लगाई और ये जो आया इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये √2 हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस √2 √1, ये आ गया आपके पास √3। इसको ये OAB था, इसको आप C मान लो, ठीक है। अब इसको OC को एज अ बेस मानो और आगे चलो, OC को बेस मान के अब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री, और फिर यहाँ पे हम यूनिट लेंथ ड्रॉ करेंगे, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे OABC और इसको मान लो D, और ये कितना आ जाएगा, अब √3 के बाद ये 1 यूनिट हो गया। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अब ये कितना आ गया, √4। अब √4 को आप एज बेस मानेंगे और आगे की तरफ चलेंगे, तो इसको आप बेस मानेंगे और आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। और फिर से यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूनिट लेंथ, ठीक है। अब यूनिट लेंथ को फिर से हम इससे ज्वाइन कर देंगे। अब CDE आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 1 यूनिट, तो ये हो गया बेस परपेंडिकुलर। अब ये जो OE आया है ये क्या आया आपके पास, √5 आया है, ठीक है। अब √5 आने के बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ओपन करेंगे OE तक। तो ये जो लेंथ आई है ये आई है √5 आई है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ऐसे डॉटेड बना के और हम लेकर आएंगे नंबर लाइन पर, यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया हम नंबर लाइन पे, दिस इज A', ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से देखूँ OA' इक्वल्स टू OE होगा विच इज इक्वल टू √5, और अगर मैं पहले वाले फॉर्मूले से आपको दिखाऊं तो ये भी 2 के बाद आ रहा था, है ना, और ये भी क्या आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है। टू बी मोर प्रिसाइज और अच्छे से एक्यूरेट से जानने के लिए आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये 2.5 से कम आ रहा है, नियर अबाउट ये आ रहा है 2 के बाद 1 2 3 4 के बीच के बाद में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी ये 4 के बाद में ही आ रहा है, राइट। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ही मेथड से आप √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक एक्टिविटी है, हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर रूट स्पाइरल, ठीक है। स्क्वायर रूट स्पाइरल हमें देखना है और क्या करना है हमें, टेक अ शीट ऑफ पेपर, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन, स्टार्ट विद द पॉइंट O ऑन एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OP1 ऑफ यूनिट लेंथ। जैसे हमने अभी 3rd क्वेश्चन में किया है, बिल्कुल ये वैसा ही है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने √5 तक स्पाइरल बनाई है। हम इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, ऐसे ही आगे चलते चलते मेक श्योर करेंगे हम यहाँ तक स्पाइरल बना सकें, ठीक है। तो देखना इसको, इन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला है कि आप इसको OP1 लगा लो, ठीक है। तो ये OP1 लगा लो। फिर उन्होंने बोला है कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है P1 P2। तो यहाँ पे अगर मैं
P1 लेती हूँ तो इसको आपने P2 लेना है, ठीक है। तो P1 P2 एक लाइन सेगमेंट हो जाएगी। फिर OP1 फिर आपने क्या करना है, P2 से P3 पर एक ड्रॉ करनी है क्या, परपेंडिकुलर। फिर OP2 को ज्वाइन कर देना है। कुछ इस तरीके से आपने इसको ऐसे फॉलो करते रहना है, ठीक है। और जैसे जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, फिर हम वहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस तरीके का पैटर्न। तो ये क्या पैटर्न है, लेट अस ड्रॉ, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगेन मैं इस चीज़ को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको करना। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यूनिट, यहाँ पे हम यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। अब शुरू करने वाले हैं हम बिल्कुल यूनिट से। तो दैट इज 0 से लेकर 1 तक शुरू करते हैं। ये आ गया आपका। एक यूनिट लेंथ लेनी है, और कौन सी लेनी है, OP1 लेनी है। तो मैंने OP1 ले लिया, ठीक है। अब उन्होंने बोला है क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है P1 P2। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। P1 पे रखेंगे इसको, प्रोटेक्टर को, और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर क्या रहेगा, यूनिट लेंथ का। तो हम क्या करेंगे, इसको यूनिट लेंथ तक ओपन करेंगे, यानी कि 1 इंच तक ओपन करेंगे इसको हम, ठीक है। आप स्केल से भी मेजर कर सकते हो, आप यहाँ से भी मेजर कर सकते हो। तो मैंने यूनिट लेंथ ओपन कर दी, और ये हो जाएगा P2, ठीक है। अब मैं OP2 को ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि अब आपने क्या करना है, OP2 को एज अ बेस लेना है, P2 से P3 एक यूनिट परपेंडिकुलर फिर ड्रॉ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे। ये आ गया आपका 90 डिग्री। और फिर से यहाँ यूनिट लेंथ, मैंने फिर से देखो आप मेजर कर लिया है मैंने ऑलरेडी, तो इसको मेजर करके ही रखा हुआ है यूनिट लेंथ। और इसको हम यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इसको नाम दे देंगे हम P3 का, ठीक है। ये भी 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये हमने इसको अब से ड्रॉ कर लिया। अब ये जो हमने ड्रॉ किया था, ये क्या निकल के आया था, √2 निकल के आया था। ये क्या आया था, नेक्स्ट आया था √3 आया था। ऐसे ही हम नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे।
तो इस तरीके से हमने क्या क्रिएट किया, एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पाइरल क्रिएट किया है। P1 से लेकर हमने P17 तक कवर किया है। और इन्होंने क्या बोला है कि हम यहाँ से पता चल सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि यू कैन गेट द लाइन सेगमेंट Pn-1 Pn बाय ड्राइंग द लाइन सेगमेंट ऑफ द यूनिट एंड परपेंडिकुलर टू OP1। आपने यहाँ देखा ही होगा कि जिस तरीके से हम यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर कैसे मिलते जा रहे हैं। हमें मिल रहा था सबसे पहले P1 P2, फिर मिला P2 P3, फिर हमें P3 P4 P5, और ये क्या चल रहा है, Pn-1 और Pn की सीरीज चल रही है, यानी कि एक ज़्यादा तो उससे एक कम, ज़्यादा एक कम, ज़्यादा एक कम। इस तरीके से हमें क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा हमें एक स्पाइरल क्रिएट हो गया। पूरी की पूरी हमने यूनिट लेंथ बनाई है और पूरा का पूरा हमें एक स्पाइरल क्रिएट किया है। और इस मैनर में हम यहाँ से पूरा का पूरा √3 से √4 √3 √4 √5 से लेकर हमने √17 तक, 16 √17 तक हमने पूरा का पूरा इस तरीके से ऐसे बनाया है। तो ये थी आपकी एक एक्टिविटी जो इस क्वेश्चन में थी। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।